हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो फंक्शन का लिमिट है किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं फंक्शन का जो लिमिट है किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जो लास्ट लेक्चर्स हमने लिमिट के ऊपर डिस्कस किए थे वहाँ पर हमने ये जानने की कोशिश की थी कि लिमिट्स कब एग्जिस्ट करता है, लिमिट का कंसेप्ट क्या है, और कुछ क्वेश्चंस के बारे में जानने की कोशिश की थी कि हाउ टू सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन लिमिट। तो अगर आप उन लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, कैलकुलस के नाम से प्ले लिस्ट है। इस लेक्चर के लास्ट में मैं आपको दो ऐसे एग्जाम्पल बताऊंगा जो लगभग काफ़ी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं, उस टाइप के जो क्वेश्चन है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से रीजन है जिनकी वजह से लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं करती किसी पॉइंट पर। ओके, नंबर वन, फर्स्ट रीजन जो है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर किसी फंक्शन के लिए किसी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ना हो तब हम कहते हैं कि फंक्शन का जो लिमिट है दैट डज नॉट एग्जिस्ट एट ए पॉइंट। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए, सपोज एफ एक्स आपके पास है, एफ एक्स इज इक्वल टू mod x over x and we want to compute limit x tends to 0 of this function. ओके, तो ये जो फंक्शन है इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। देखिए कैसे कि ये जो फंक्शन है इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड -1 इफ x इज लेस देन 0। 0 के ऊपर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है। तो जब तक x आपका पॉजिटिव रहेगा तो ये फंक्शन क्या वैल्यू देगा, 1 वैल्यू देगा, और अगर x नेगेटिव होगा देन इट विल गिव्स यू वैल्यू -1। और अगर ग्राफ की बात करें तो इस फंक्शन का ग्राफ ये ऐसे बनेगा, सपोज दिस इज 1 एंड दिस इज -1, दिस इज 1 एंड दिस इज -1। तो ये स्ट्रेट लाइन रहेगा पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए, और इधर भी ये स्ट्रेट लाइन रहेगा नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए। तो ये फंक्शन का ग्राफ है, और आप देख सकते हैं कि अगर हम जीरो को अप्रोच करें, ये जीरो है, जीरो को अप्रोच करें लेफ्ट हैंड साइड से तो वैल्यूज -1 को अप्रोच करेंगे। अगर जीरो को राइट हैंड साइड से अप्रोच करें तो वैल्यू 1 को अप्रोच करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज -1 एंड राइट हैंड लिमिट इज 1, देयरफॉर दीज लिमिट्स आर अनइक्वल एंड देयरफॉर जो फंक्शन का लिमिट है एट x टेंड्स टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये पहला रीजन है जिसकी वजह से लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो क्या है ये रीजन कि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आते हैं कुछ क्वेश्चंस के अंदर, तो वहां पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, अब हम बढ़ते हैं दूसरे रीजन की तरफ कि दूसरा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। सेकंड रीजन है अनबाउंडेड behavior of the function तो अनबाउंडेड बिहेवियर से क्या मीनिंग है कि जिस पॉइंट के ऊपर आप लिमिट कंप्यूट कर रहे हैं उस पॉइंट के नेबरहुड में जो फंक्शन है दैट अप्रोचेस टू, जो फंक्शन की वैल्यूज है दैट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। एग्जांपल की हेल्प से समझिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाय एक्स स्क्वायर। हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन का लिमिट कंप्यूट कर रहे हैं एट 0। तो फंक्शन का ग्राफ देखिए कैसा होगा, ये ग्राफ बनेगा फंक्शन का। तो ये आपका 0 पॉइंट है। जैसे जैसे आप 0 को अप्रोच करेंगे लेफ्ट साइड से एंड राइट साइड से, जैसे आप 0 को अप्रोच करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू है दे आर अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। सिमिलरली अगर आप 0 को अप्रोच करते हैं राइट हैंड साइड से तो फंक्शन की जो वैल्यू है दे आर अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। सो दिस फंक्शन हैज अनबाउंडेड बिहेवियर एट पॉइंट 0। सो इस केस में भी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। थर्ड जो रीजन है oscillating behavior of a function। ऑसिलेटिव बिहेवियर क्या होता है इसको हम एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। सपोज हम ये एग्जांपल कंसीडर करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0
साइन ऑफ 1/x। अब मैं न्यूमेरिकली आपको बताऊंगा कि वाई दिस फंक्शन हैज ऑसिलेटिंग बिहेवियर। देखिए पॉइंट्स मार्क करते हैं, ये 0 है, आपने 0 को अप्रोच करना है। सपोज मैंने ये पॉइंट लिया 2/पाई, नेक्स्ट पॉइंट लेंगे 2/3 नेक्स्ट 2/5 नेक्स्ट इज 2/7 एंड सो ऑन। देखिए जैसे जैसे डिनोमिनेटर में आपका पहले पाई है, 3 है, 5 है, 7 है, तो इसका मतलब जैसे जैसे आप डिनोमिनेटर को इंक्रीज करेंगे द पॉइंट्स आर गेटिंग क्लोजर टू 0, आप 0 को अप्रोच करेंगे। 7 से आगे 9 लेंगे, 11 लेंगे, तो अल्टीमेटली ये जो है छोटी होती जाएगी क्वांटिटी और कहाँ अप्रोच करेगी, 0 को अप्रोच करेगी। अब हम ये देखते हैं कि फंक्शन का बिहेवियर कैसा रहता है व्हेन वी आर अप्रोचिंग टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड। ओके, देखिए x आपने क्या लिया, ये मैं x लिख रहा हूं और ये मैं fx लिख रहा हूं। x लिया आपने 2/पाई, तो फंक्शन के अंदर पुट करिए, x को आप 2/पाई पुट करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा sin π/2, sin π/2 इज 1। नेक्स्ट पुट करिए x को 2/3 पाई पुट करेंगे तो रिवर्स होकर क्या बनेगा, 3π/2, तो वैल्यू आएगी आपके पास साइन ऑफ 3π/2 इज -1। नेक्स्ट पुट कीजिए 2/5 पाई, फिर वैल्यू आएगी आपके पास, यहाँ पर रिवर्स करेंगे तो 5π/2 हो जाएगा, वैल्यू आएगी अगेन 1। इसी तरह से 2/7 पाई पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी 7π/2 पर वैल्यू आएगी -1। तो इस तरह से आप बढ़ते जाएंगे 1 एंड -1, 1 एंड -1। तो फंक्शन की जो वैल्यूज हैं, जैसे जैसे आप 0 को अप्रोच करें फंक्शन की वैल्यू 1 और -1 के बीच में घूम रही है, कभी 1 आ रही है, कभी -1 आ रही है, तो दिस बिहेवियर इज कॉल्ड ऑसिलेटिंग बिहेवियर। तो आप फाइनेटली डेफिनेटली नहीं कह सकते कि फंक्शन की वैल्यू जो है 1 को अप्रोच कर रही है या माइनस को, कभी 1 को जा रही है, कभी -1 को, तो दिस बिहेवियर इज ऑसिलेटिंग बिहेवियर। और इस केस में भी फंक्शन के जो लिमिट है एट 0 डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो ये मेन 3 रीजन थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए कि ऐसे कौन कौन से रीजन है जहां पर फंक्शन का जो लिमिट है एट ए पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है। फर्स्ट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सेकंड इज फंक्शन का बिहेवियर अनबाउंडेड हो, एंड थर्ड इज फंक्शन हैज ऑसिलेटिंग बिहेवियर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल्स जहां पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो फर्स्ट एग्जांपल है लिमिट x टेंड्स टू a x does not exist when a is an integer। अगर a इंटीजर है तो इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखिए कैसे, हम लेफ्ट हैंड लिमिट कंप्यूट करेंगे और राइट हैंड लिमिट। पहले आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में जानना जरूरी है कि व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर x। दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए, पहले कंप्यूट करें लिमिट x टेंड्स टू a माइनस x। तो a के लेफ्ट में मूव करना है आपने, a को लेफ्ट साइड से अप्रोच करना है, तो जो a के लेफ्ट में पॉइंट रहेंगे उनको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस h। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह क्या पुट कर सकते हो आप, a माइनस h, a माइनस h ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो देखिए ये आपके पास a इंटीजर है, ये कोई भी पॉइंट आपने a माइनस h लिया, तो इससे जो पहला इंटीजर होगा वो क्या होगा, a माइनस 1, फिर नेक्स्ट आएगा a माइनस 2, फिर a माइनस 3, इस तरह से। और नेक्स्ट इधर क्या आएगा, a प्लस 1, a प्लस 2, a प्लस 3 एंड सो ऑन। ओके, तो डेफिनेशन क्या कहती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, कि लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू a माइनस h। a माइनस h से जितने भी छोटे इंटीजर हैं उनमें सबसे बड़ा। तो देखिए a माइनस एच ये है, a माइनस एच से कितने छोटे इंटीजर हैं, ये भी a माइनस एच से छोटा है, ये भी a माइनस एच से छोटा है, और ये भी a एंड सो ऑन। ये सारे इंटीजर जो हैं a माइनस एच से छोटे हैं, और उनमें सबसे बड़ा कौन है, a माइनस 1। तो ये वैल्यू आएगी आपके पास a माइनस 1। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव x। तो जो a के राइट में पॉइंट है वो कैसे रहेंगे आपके पास, a प्लस एच। ये मैंने कोई पॉइंट मान लिया a प्लस एच, ठीक है, वेरी क्लोज टू a।
ओके, तो देखिए दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन क्या कहती है कि a प्लस h से जितने भी छोटे इंटीजर हैं, a प्लस h ये है, a प्लस h से जितने भी छोटे इंटीजर हैं उनमें सबसे बड़ा। a प्लस h से छोटे इंटीजर देखिए क्या आएगा, a माइनस 1, a माइनस 2, a माइनस 3 एंड सो ऑन। a के इसके a प्लस h के जो लेफ्ट में होंगे, और उनमें सबसे बड़ा कौन आएगा, a। दोबारा देखिए, ये आपके पास a है, ये आपने कोई पॉइंट लिया a प्लस h, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे a प्लस h के से छोटे इंटीजर चाहिए। ये लिया मैंने a, ये a माइनस 1, a माइनस 2, a माइनस 3 एंड सो ऑन। ये सारे इंटीजर जो हैं a प्लस h से छोटे हैं, और उनमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, a। तो दिस इज इक्वल टू a। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई, a माइनस 1, और राइट हैंड लिमिट क्या आई, a। सो दिस इज द केस व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसका जो लिमिट है किसी इंटीजर पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, डज नॉट एग्जिस्ट एट एनी इंटीजर a। तो किसी भी इंटीजर पर ये जो फंक्शन है इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जांपल नंबर 2 देखिए, लिमिट x टेंड टू 0 3x प्लस mod x ओवर 7x माइनस 5 mod x। तो इसको हमने चेक करना है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, एग्जिस्ट्स और नॉट। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कंप्यूट करेंगे एंड राइट हैंड लिमिट। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट कंप्यूट करते हैं, x टेंड टू 0 नेगेटिव 3x प्लस mod x ओवर 7x माइनस 5 mod x। दिस इंप्लाइज, देखिए जब आप 0 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो 0 की जगह x की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम, 0 माइनस h। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3x की जगह 0 माइनस h प्लस मोड x की जगह क्या आएगा, 0 माइनस h ओवर 7 0 माइनस h माइनस 5 0 माइनस h। ओके, तो देखिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको। दिस इंप्लाइज लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा माइनस 3h, मोड है तो माइनस h जो है कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव h में। आप इसको h ही लिखें यहाँ पर, डिवाइडेड बाय माइनस 7h, और ये आपका माइनस 5h, क्योंकि मोड है तो नेगेटिव जो है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, दिस इंप्लाइज लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए न्यूमरेटर में क्या आएगा, माइनस 2h और माइनस 12h, डिनोमिनेटर में माइनस 12h आ गया। माइनस माइनस कैंसिल कर दें, और देखिए h जो है 0 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, तो h को भी हम कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज h इज नॉन जीरो नंबर। ओके, बिकॉज h जो 0 को अप्रोच करे तो इसका मतलब क्या कि 0 को मूव करेगा, ओके, बट रहेगा नॉन जीरो, तो कैंसिल कर सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 1/6। तो ये लिमिट आ गई 1/6। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट हमने कंप्यूट किया। सिमिलरली यू कैन कंप्यूट राइट हैंड लिमिट 0 प्लस 3x प्लस मोड x ओवर 7x माइनस 5 मोड x। तो हम 0 के राइट में मूव करेंगे, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। तो x की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 0 प्लस h प्लस मोड 0 प्लस h ओवर 7 0 प्लस h माइनस 5 मोड ऑफ 0 प्लस h। ओके, सिंप्लीफाई करें, दिस इंप्लाइज लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 3h हो गया, प्लस h ओवर 7h माइनस 5h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए न्यूमरेटर में क्या आया, 4h, और डिनोमिनेटर में 2h। ओके, h को ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, तो दिस इज इक्वल टू 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास 1/6 आया, राइट हैंड लिमिट 2 आया। तो बिल्कुल क्लियर बात है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो देयरफॉर
द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट 0 डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 3। लिमिट x टेंड्स टू 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस मोड ऑफ x माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो हमने ये चेक करना है कि ये जो लिमिट है एग्जिस्ट और नॉट। देखिए स्टूडेंट्स, जो मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ ये चुनिंदा क्वेश्चंस हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में भी एग्जामिनेशन में आते हैं। इस लेक्चर के लास्ट में हम ऐसे 2 एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे जो लगभग सभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और ये जो क्वेश्चन है ये भी आपके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन देखिए इसका। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट कंप्यूट करेंगे एंड राइट हैंड लिमिट। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट कंप्यूट करते हैं। x अप्रोचेज टू 4 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो ये आपका फंक्शन fx हुआ। इस फंक्शन को हमने fx कहा। ओके, तो जब आप 4 के लेफ्ट में मूव करेंगे तो आप x की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 4 माइनस एच। दिस इंप्लाइज लिमिट, और ये कन्वर्ट हो जाएगा h टेंड्स टू 0। x की जगह क्या पुट कर सकते हो आप, 4 माइनस एच प्लस x की जगह आपने 4 माइनस एच पुट किया, माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस एच स्क्वायर प्लस 5 4 माइनस एच। ओके, तो देखिए अभी लास्ट हमने देखा था कि अगर आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर है a माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आया था, a माइनस 1। ओके, तो 4 माइनस एच का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 माइनस 1 इज 3। ठीक है, a माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर a माइनस 1, तो 4 का माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3। और ये आपके पास रहेगा, देखिए 4 4 कैंसिल हो जाएगा, मॉडुलस होने की वजह से ये आपका h आएगा। डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस 8h प्लस 20 माइनस 5h। दिस इंप्लाइज लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 प्लस h। डिनोमिनेटर में देखिए क्या आएगा, आप इसको सिंप्लीफाई करें, h स्क्वायर माइनस 13h प्लस 36। ओके, चाहे तो आप इसको सोल्व ना करें, ओपन ना करें, डायरेक्ट h को 0 पुट कर दें तब भी आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू h को 0 पुट करें तो ये आ गया आपके पास 3/36, दैट इज 1/12। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस fx। जब हम 4 के राइट में मूव करेंगे तो हम क्या पुट कर सकते हैं, x की जगह 4 प्लस h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x को आप पुट कर सकते हो 4 प्लस h प्लस 4 प्लस h माइनस 4 ओवर 4 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 4 प्लस h। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, लिमिट h टेंड्स टू 0। मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि अगर आपके पास a प्लस h है तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा a प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, a। तो 4 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 4। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा h ओवर 4 प्लस h होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 4 प्लस h। ओके, तो पुट कीजिए लिमिट को h को 0 रखेंगे तो ये आएगा हमारे पास 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 20। तो दिस इज इक्वल टू 4/36, दैट इज 1/9। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास 1/12 आया और राइट हैंड लिमिट 1/9। सो इस क्वेश्चन में भी आपका लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल नंबर 4। वी हैव टू चेक दैट वेदर द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट 0 एग्जिस्ट और नॉट। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कंप्यूट करेंगे एंड राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव e रेज टू पावर 1/x ओवर e रेज टू पावर 1/x प्लस 1। ठीक है, तो 0 के जो लेफ्ट में पॉइंट आएंगे वो 0 माइनस h टाइप के होंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, दिस इंप्लाइज लिमिट h टेंड्स टू 0, x को पुट कर सकते हैं 0 माइनस h, दैट इज ये हो जाएगा माइनस 1/h। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो माइनस 1/h प्लस 1। ठीक है, अब देखिए इस फैक्टर को हम देखना चाहते हैं कि ये फैक्टर कैसा होगा। देखिए
ये आपका -1/h है। जैसे जैसे h 0 को अप्रोच करेगा तो ये आपका e⁻−1/0 होगा, एंड -1/0 इज माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो दिस इज e⁻−∞, एंड दिस अप्रोचेस टू 0 बिकॉज 1/e⁻∞ अप्रोचेस टू 0. 1 something divided by some large quantity is approaches to 0, so therefore this approaches to 0. So this is equal to, ये 0 को जाएगा, ये 0 को जाएगा, तो ये आपके पास आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 e⁻−1/h over e⁻−1/h plus 1 is equal to 0/1 is equal to 0. ओके, सिमिलरली राइट हैंड लिमिट कंप्यूट करें, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e⁻1/x और e⁻1/x प्लस 1. अब हम x की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 0 प्लस h, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 e⁻x को आपने क्या पुट किया, 0 प्लस h, तो ये हो गया 1/h, और डिनोमिनेटर में देखिए e⁻1/h प्लस 1. अब सिचुएशन कैसी होगी, जो e⁻1/h है, h को आप 0 पुट करेंगे तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो दिस अप्रोचेस टू e⁻∞. ठीक है, तो और e⁻∞ क्या होगा, इन्फिनिटी. तो यानी ये आपके पास इनफाइनाइट क्वांटिटी आ गई, ये इनफाइनाइट है, डिनोमिनेटर में भी आपके पास इनफाइनाइट रहेगा, इनफाइनाइट प्लस 1 इज इनफाइनाइट, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गई, तो इसको हम डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते h को 0. तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, थ्रू आउट e⁻1/h से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, या आप ये कहें कि e⁻1/h को कॉमन निकाल लेते हैं. लिमिट h टेंड्स टू 0, मैंने e⁻1/h को क्या निकाल लिया, कॉमन, तो e⁻1/h कॉमन लिया, तो ये रह गया 1 प्लस 1/e⁻1/h. तो ये आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 1/1 प्लस 1/e⁻1/h. देखिए e⁻1/h आपका कहाँ अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो 1/∞ इज 0, तो ये आपके पास लिमिट आ गई 1. ओके, तो देखिए फर्स्ट केस में आप लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई, 0, एंड राइट हैंड लिमिट क्या आई, 1, तो इस केस में भी आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा. हम उन क्वेश्चंस की बात करते हैं जिनका जिक्र मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में किया था. ये जो क्वेश्चन है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी बार रिपीट होते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/3 -2 ओवर x. ओके, तो इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको आप लिख सकते हो 8 प्लस x रेज टू पावर 1/3. ठीक है, तो ये आपके पास स्क्वायर रूट और 1/3 का मीनिंग क्या है, ये आपका 1/3 है, क्यूब रूट है 1/3 -2 ओवर x. ओके, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0. तो देखिए 8 जो है 2 का क्यूब है, 2⁻³ इज 8, तो मैं इसको बाहर निकालूंगा तो मेरे पास 2 आएगा, 2 1 प्लस x/8 ⁻³ 1/3 -2 ओवर x. ओके, तो दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 को बाहर निकाल दें, 1 प्लस x/8 ⁻³ 1/3 -1/x. तो यहां हम एक्सपेंशन लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 टू 1 प्लस 1/3 इंटू x/8 प्लस 1/3 इंटू 1/3 -1/2 फैक्टोरियल x/8 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, और लास्ट में ये -1. डिवीजन में आपके पास x है, तो देखिए ये -1 के साथ ये 1 कैंसिल हो जाएगा. ओके, आप x को भी बाहर निकाल सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 2x ओवर x. जब आपने x को बाहर निकाल दिया तो ये मेरे पास हो गया 3 × 8 1/24 प्लस, देखिए x आपने बाहर निकाला है तो यहाँ पर एक पावर x का बाहर चला गया, तो आपके पास x प्रेजेंट रहेगा.
इससे जो नेक्स्ट टर्म आएगी उसके अंदर भी x प्रेजेंट रहेगा। तो हम ये जो बाकी टर्म्स बची हैं इनको लिख सकते हैं टर्म्स कंटेनिंग x एंड हायर पावर। तो ये जो बचेंगे आपके पास इनमें x भी प्रेजेंट रहेगा और x की हायर पावर भी प्रेजेंट रहेंगी। तो ये आपके पास ऐसे हो गया। और जब आप x को x से कैंसिल कर सकते हैं, और ये जो टर्म्स बची हैं जिनमें x है या x की पावर्स हैं, जब आप x को 0 अप्रोच कराएंगे तो ये 0 हो जाएंगी। तो ये आपके पास बचेगा 2 इंटू 1/24 इज 1/12। सो ये आपके पास 1/12 आंसर आ गया। 2 इंटू 1/24 इज 1/12। ओके, तो ये जो एक्सपेंशन वाले क्वेश्चन है जिसमें हम सीरीज को एक्सपेंड करते हैं, तो ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। देखिए एक्सपेंशन क्या यूज किया हमने, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, ये एक्सपेंशन यूज किया। 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर एंड सो ऑन। ओके, तो सिमिलर जो क्वेश्चन है वो ये है, लिमिट x टेंड्स टू 1 x 3 माइनस 1 ओवर रूट x माइनस 1। ओके, इस क्वेश्चन को भी हम एक्सपेंशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको पहले सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 x रेज टू पावर 1/3 माइनस 1 ओवर x रेज टू पावर 1/2 माइनस 1। ओके, आपने लिमिट 1 पे कंप्यूट करना है, तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से कंप्यूट करेंगे इसको, क्योंकि मुझे एक्सपेंशन यूज करना है, 1 प्लस एक्स टाइप का एक्सपेंशन यूज करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के मेथड से कंप्यूट करूंगा इसको। तो हम क्या करेंगे, पहले राइट हैंड लिमिट कंप्यूट कर लेते हैं। x टेंड्स टू 1 प्लस x रेज टू पावर 1/3 माइनस 1 ओवर x रेज टू पावर 1/2 माइनस 1। ओके, तो 1 के राइट में जो पॉइंट आएंगे उनको हम 1 प्लस एच पुट कर सकते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा h टेंड्स टू 0 1 प्लस एच रेज टू पावर 1/3 माइनस 1 ओवर 1 प्लस एच रेज टू पावर 1/2 माइनस 1। ओके, तो एक्सपेंशन लगाएं। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस 1/3 इंटू एच प्लस 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1/2 फैक्टोरियल एच स्क्वेयर एंड सो ऑन। ये तो एक्सपेंशन हो गया 1 प्लस एच का। अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों हमने राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट को यूज किया, ये एक्सपेंशन यूज करने के लिए। ओके, और ये लास्ट में आपका -1 है। ओके, तो ये -1 और 1 कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में देखिए क्या होगा, 1 प्लस 1/2 एच प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 फैक्टोरियल एच स्क्वेयर एंड सो ऑन, और लास्ट में -1। तो -1 1 से कैंसिल हो गया। ओके, तो न्यूमरेटर में हम h बाहर निकाल लेंगे और डिनोमिनेटर में भी हम h को बाहर निकालेंगे। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, h बाहर निकाल लीजिए आप, तो ये बचेगा 1/3, h बाहर चला गया, और जो बाकी टर्म्स बचेंगी उनमें h प्रेजेंट रहेगा या h की हायर पावर रहेंगी। तो यहां लिखेंगे टर्म्स कंटेनिंग h एंड हायर पावर्स ऑफ h। सिमिलरली डिनोमिनेटर में देखिए क्या रहेगा, h को बाहर निकाल लिया आपने, 1/2 प्लस टर्म्स कंटेनिंग h एंड हायर पावर। ठीक है, तो अब हमारे पास बड़ा सिंपल हो गया ये कि जो h और h की हायर पावर्स हैं उनको अगर हम h टेंड टू 0 करेंगे तो ये आपका ये पोर्शन 0 हो जाएगा। सिमिलरली ये पोर्शन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ h से h कैंसिल हो जाएगा, तो ये लिमिट आ गई 1/3 ओवर 1/2। तो सिंप्लीफाई करने के बाद दिस इज इक्वल टू 2/3। ये कैसे आएगा, 1/3 डिवाइडेड बाय 1/2। ओके, तो ये हमारे पास ये लिमिट आ गई। ये हमने राइट हैंड लिमिट कंप्यूट किया। सिमिलरली यू कैन कंप्यूट लेफ्ट हैंड लिमिट। दोनों ही सिचुएशन में आपकी जो लिमिट है 2/3 आएगी। आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर।
I expect that student will learn from this lecture and perform very good in competition exam. और मेरा स्टूडेंट्स को एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अभी कुछ दिनों में हम लोग कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड जो सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, तो जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं या जो स्टूडेंट्स CGL SSC वगैरह की तैयारी करते हैं, उनके लिए हम कंपटीशन सीरीज़ लेके आएंगे। उसमें हम आपके जो मैथमेटिक्स के जो टॉपिक हैं, स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक हैं, उनको सोल्व करके आपको बताएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे लेक्चर लेकर आते रहें। धन्यवाद।